Hello dear students and welcome back. In this video I'll share the paper presentation tips, tricks, time management, marks and paper pattern for business laws BCom second semester that includes case studies, sections and word count. सबसे पहले एग्जाम पेपर पैटर्न एंड मार्क्स देख लेते हैं. सो टोटल मार्क्स आर 80 जिसमें से 2 पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए शॉर्ट आंसर्स है, पार्ट बी लॉन्ग आंसर्स है. पार्ट ए में एटलीस्ट 5 शॉर्ट आंसर्स को आपको आंसर करना है. ईच वन कैरीज 4 मार्क्स, टोटल ऑफ 20 मार्क्स. पार्ट बी में भी आपको 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है. Each question will have a subpart, so both the parts need to be done. Then you'll get 12 marks for each question. So total is 60 marks. Part A में out of 8 questions आपको any 5 questions attempt करने हैं. आंसर आप 1 पेज से लेकर 1.5 पेजेस तक लिख सकते हो. 1 पेज मिनिमम है. Each question को आप एटलीस्ट 8 to 9 मिनट्स दे सकते हो. सो इन टोटल सेक्शन ए में 5 आंसर्स लिखने के आप 40 to 45 मिनट्स ले सकते हो. अब पार्ट बी में 9 to 13 क्वेश्चंस आपको फुल अटेम्प्ट करने होंगे. हर क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, ए एंड बी. ए एंड बी में भी अगेन आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, A1 एंड A2. सो अगर आप A1 एंड 2 दोनों करोगे तब 12 मार्क्स मिलेंगे. या फिर चॉइस में है अगेन फ्रॉम द सेम यूनिट 9B1 एंड B2, ये दोनों करोगे तब जाकर 12 मार्क्स मिलेंगे. ईच लॉन्ग आंसर हैज 2 सब पार्ट्स, 1 एंड 2. बिकॉज 15 मार्क्स के आंसर्स को हम लोग 3 साइड्स लिखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का है. सो 2.5 to 3 पेजेस यू कैन राइट, मीन्स साइड्स. ओके, टाइम आप 27 मिनट्स ले सकते हो. सो टोटल 135 मिनट्स should be given to part B for writing 5 answers. Now to score high marks, first you must write correct legal section. जैसे कि सपोज आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में लिख रहे हो, देन आप उसका सेक्शन मेंशन कर सकते हो, सेक्शन नंबर 10. फिर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो एक केस लॉ का, जैसे कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल को. नाउ दिस केस इज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इस केस में होता यह है कि कंपनी जो है वो प्रॉमिस करती है 100 ब्रिटिश पाउंड्स यानी कि करेंसी किसी भी इंसान को जो कि उनका स्मोक बॉल यूज़ करता है और उसे फ्लू नहीं होता, यानी कि फीवर, कॉफ, बॉडी पेन एक्सेट्रा. तो मिसेस कार्लिल जो है वो फॉलो करती है इंस्ट्रक्शंस, लेकिन उसे फिर भी फ्लू हो जाता है. लेकिन कंपनी रिफ्यूज़ कर देती है कि वो पैसे नहीं देगी. फिर जब कोर्ट में इस केस को लाया गया तब पता चला कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट निकला. जो एडवर्टाइजमेंट इन लोगों ने किया था, इनकी कंपनी ने, वो एक सीरियस ऑफर था और मिसेस कार्लिल ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था बाय यूजिंग देयर प्रोडक्ट. सो वो पैसे डिजर्व करती थी. तो इस केस ने हमें बताया है कि ऑफर, एक्सेप्टेंस बाय एक्शंस एंड लीगल इंटेंशन. तो इस तरह की केस स्टडी दिखाकर आप अपनी नॉलेज बता सकते हो और इजीली 10+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो. नाउ सम आंसर शीट एंड प्रेजेंटेशन टिप्स. राइट क्वेश्चन नंबर्स क्लियरली. 9 में आप ए में 1 कर रहे हो या फिर 2. डोंट मिस सब पार्ट्स, यानी कि 9A के बाद 1 लिखना ज़रूरी है. अगर आप 2 कर रहे हो तो 2 लिखो. देन अंडरलाइन द कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स, सेक्शंस, ये सारी चीज़ें आप अंडरलाइन करो ताकि हाईलाइट हो सके. यूज़ बोथ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, जैसे कि डेफिनेशन, फीचर्स, टाइप्स, एग्जाम्पल्स, एक केस लॉ और एंड में कंक्लूजन. इस तरह लिखोगे तो आंसर सिस्टमैटिक लगेगा और ज़्यादा पेजेस आप लिख सकते हो. आप ब्लू या ब्लैक पेन दोनों यूज़ कर सकते हो. ट्राई टू राइट ऑल द हेडिंग्स इन ब्लैक. आप चाहो तो लेफ्ट साइड पर एक मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो ताकि आप उसमें नंबर्स लिख पाओ. डोंट राइट एक्सट्रीमली क्लोज टू द एजेस, इससे आंसर बहुत ज़्यादा शैबी लगता है. राइट इन क्लियर शॉर्ट पैराग्राफ. इफ़ यू वांट यू कैन लीव अ लाइन आफ्टर ईच पैराग्राफ. And if you are comparing 2 types of cases, then you can draw tables or diagrams that would be helpful. Try to avoid scratching, overwriting or messy correction. Use whitener only if needed, otherwise not. सोच के लिखोगे तो ऐसे करेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो सबसे पहले आप पार्ट ए फिनिश करो,
Don't mix answers of part A and B, okay? बस बच्चों की आदत होती है कि वो सबसे पहले एक छोटा आंसर लिखेंगे, शॉर्ट आंसर, फिर डायरेक्टली एक लॉन्ग आंसर पर चले जाएंगे। फिर उनका मन करेगा तो फिर से शॉर्ट लिखेंगे, फिर एक लॉन्ग। सो डोंट डू लाइक दिस, जस्ट फिनिश वन होल सेक्शन एंड देन ओनली मूव टू द अदर। आप क्वेश्चंस कॉपी मत करो। बस बच्चे क्वेश्चंस कॉपी करते हैं, इससे टाइम वेस्ट होता है। डायरेक्टली यू जस्ट राइट द आंसर, ऑब्वियसली विथ करेक्ट बिट नंबर्स एंड सब बिट नंबर्स। कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ो स्टूडेंट्स। राइट समथिंग, एटलीस्ट द कंक्लूजन। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। Again, the OMR sheet must be filled neatly and completely. Now, how to manage the time? Again, a recap. Section A 45 minutes में finish करना है. Section B 2 से 2.5 घंटे और last 10 minutes for rechecking, checking question numbers, total answers and missed parts. So for 4 mark answers, write about 150 words. For 12 mark answers, about 350 to 400 words. Last but not the least, be confident, be clear and correct. Don't leave any doubt. If you're unsure, write your answer neatly with proper structure. No confusion. अगर आपको केस का नाम याद नहीं आ रहा, then at least half name if you remember. Whatever you remember, you write. So if the whole case you have written is right and only the heading you forgot, they may not deduct much marks. Only half mark would be deducted. B-Law is quite interesting if you try to understand. I will be explaining unit-wise important answers. If you want them early, then you can take the PDF from me by messaging me on Telegram. And students, these PDFs are made with a lot of hard work, so they aren't free. A very less amount of 30 to 40 rupees you can pay and get the PDF. So let us just respect hard work.